बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 4 मई लाहौर से अहम तरीन नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, कुर्सी कुर्बान, तौहीन रसालत पर सौदा करने से इनकार, तन्हा रह जाऊँ हुकूमत रहे ना रहे, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी और इसका केस आलमी सतह पर लड़ा जाएगा। इस सिलसिले में इमरान खान ने सारे मजबूरियों को दरगुजर कर दिया। बहुत जल्द इस्लामी ममालिक में दौरा करके अहम तरीन फैसले करवाएंगे और इस्लाम फोबिया का शिकार ताकतों को बताएंगे कि हम इश्क रसूल में चूर हैं, हम इसकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और सफारती सतह पर उजागर किया जाएगा इस्लाम अमन का मुल्क है। ये तहरीबकारी, दहशत गर्दी और दुश्मनी को नहीं, मोहब्बत को फ़रोग देता है। असम्बलियाँ कल जाती आज जाएं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने आप को खुद ब खुद अहम कहना शुरू कर दिया है। PDM की नाकामी के बाद, शहबाज शरीफ और हमजा का मुस्लिम लीग नून पर हावी होने के बाद मरियम नवाज ने का दावा है कि कराची 249 का इलेक्शन धांधली है और बिलावल ने धांधली किया। उन्होंने कहा ये धांधली वाले आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। क्या वजह हुई कि मरियम नवाज भट्टो की कब्र पे जाके माफ़ी मांगती है और उसके नवासे को एक सीट की खातर फ्रॉडिया और धांधली करने वाला कह रही है और सिलेक्टेड कह रही है। हाँ, दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम तरीन खबर, जगीर तरीन ग्रुप और हम ख्याल ग्रुपों से राब्ते करके इलेक्शन रिफॉर्म्स की ठान ली है और उन्होंने कहा 23 से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स भी लाऊंगा और साफ और शफाफ इलेक्शन भी करवाऊंगा। इस सिलसिले में हर रुकावट को ठोकर की नोक पे गिराऊंगा, जिस पर PDM में सफ़ा मातम बच गया कि अगर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म से होती हैं और धांधली करने वाले ज़मीन बोझ हो जाते हैं तो उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने आइनी माहिरीन से मुकम्मल मुशावरत करने के बाद बड़े फैसले के ऐलानात कर दिए हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं आजकल कुछ ममालिक आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ख़ुसूसन फ्रांस में, जहाँ इस्लाम पाकिस्तान छोड़ दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों का दिल दुखा और पुरअमन एहतजाज किया। पाकिस्तान में कुछ पुरअमन तशद्दुद हुआ लेकिन उसको रोक दिया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने एक इजलास बनाया और कहा कि पाकिस्तान का नाम निकाल दिया जाए, यहाँ की एक्सपोर्ट बरामदात बंद कर दी जाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने और बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहों से सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक ईरान के साथ राब्ते किए तो उन्होंने कहा हम इस्लाम फोबिया के शिकार ममालिक के खिलाफ आपके साथ हैं और एक इकट्ठी मिलकर जदोजहद करेंगे। जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा मुझे अपनी हुकूमत की परवाह नहीं, असम्बलियाँ कल जाती अभी चली जाए, लेकिन मैं सफारती सतह पर पूरी दुनिया में ये साबित करूँगा कि इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे का मज़हब है और जिन वो हमारी शान में, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो गलत करते हैं। इस सिलसिले में OIC के सफ़ीरों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठे करके एक फ़ैसला किया जाएगा कि आलमी सतह पर जाकर वकालत बताया जाए कि इस्लाम के मज़हब की तौहीन करने वाले अगर होलीकॉस्ट की तौहीन नहीं करते तो इस्लाम की भी इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हर बड़े से बड़ा कदम उठाया जाएगा। उसमें माशी सूरत हाल की भी परवाह नहीं की जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ 3 गुना आगे होंगे और इस सिलसिले में दीगर ममालिक के साथ अहम राब्ते शुरू कर दिए गए और उन्हें बताया जा रहा है कि अगर चंद लोग किसी एक मुल्क में पुरतशद्दुद मुज़ाहरा करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि ये मज़हब
नफ़रत की तरफ है। उन्होंने इसकी मिसाल भी दी कि अमेरिका में अगर बाज़ कालों को पुलिस तशद्दुद से मार देती है, कैपिटल हिल पे स्टेशन होता तो पूरा अमेरिका दहशतगर्द नहीं, इसी तरह इस्लाम भी अमन का दवारा है। इस सिलसिले में तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान और दीगर तमाम इस्लामी ममालिक ने एक ही कहा है कि वो इमरान खान के साथ इस सिलसिले में सफारती सतह पर पूरी दुनिया के सफ़ीरों से मुलाकात करके उनको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे और कहेंगे कि एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। इस्लाम के ख़िलाफ़ ये गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस सिलसिले में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और आयत मुबारक का भी रेफरेंस बना के पूरी दुनिया के ममालिक के सफ़ीरों को और सरबराहों को भेजा जाएगा। बहुत जल्द वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाकर भी इस मसले पर अहम तरीन मशावरत करेंगे और सऊदी अरब ने भी मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइनी माहिरीन को बुलाया और कहा कि 2023 से पहले मैंने 70 सालों से 50 सालों से ये सुन रहा हूँ कि धांधली हो रही है। हर हारने वाला जीतने वाले पर इल्ज़ाम लगा देता है। आज तक पीपल्स पार्टी और नून लीग दर्जों मरतबा धांधली के इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स किसी ने नहीं की। और मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स लानी है। मुझे धांधली में जिन्होंने भी जाली वोट बनाया उनका खात्मा करना है और एक वोट एक नतीजे की पॉलिसी पर अमल दरामद कराना है। और आइनी माहिरीन ने और IT के एक्सपर्ट ने इस सिलसिले में पूरी तैयारी कर ली है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में जंगीर तरीन ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप दोस्तों के साथ, सियासी जमातों के साथ जो इंतखाबी सलाहत चाहते हैं उनके साथ मशावरत करके उन्हें ऐसे शफाफ साफ इलेक्शन के तरीके से आगाह किए हैं जिसमें किसी के पास भी धांधली लगाने का मौका नहीं रहेगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि हाँ ने कहा मेरी अब ज़िंदगी का एक मिशन है, सियासत में मैंने प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, अब मैंने मुल्क से करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, उसमें बहुत सारी रुकावट थी, लेकिन शफाफ इलेक्शन के लिए मैं आखिरी जंग तक, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस सिलसिले में नादरीन उन्होंने IT और अपोजिशन को ख़ुद भी कहेंगे कि आप अपने IT के माहिरीन और कानूनी माहिरीन लाए जाएं ताकि आइंदा जब भी इलेक्शन हो साफ शफाफ हो और ये 2023 से पहले इलेक्शन मुमकिन है। नाज़रीन ये बातें सारी इसलिए हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PDM बनाई नवाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन इस वक्त एक्सपोज हो गए, अपने आप को गालियाँ देने लग पड़े जब कराची का एक इलेक्शन पीपल्स पार्टी कामयाब हुई 249 हल्का PP NA का, इसमें कादर साहब हुए। मुफ्ता इस्माइल ने इस मौके पर जमहूरियत पर ही दाग लगा दिया। उन्होंने कहा जमहूरियत की पीपल्स पार्टी जो पिछले 13 साल से जमहूरियत है, हमें इन पर एतमाद नहीं है, ये बैलेट बॉक्स फौज के हवाले किए जाए। इसका मतलब है जमहूरियत और ये निज़ाम फेल हो चुका, ये शफाफ इलेक्शन नहीं दे सकता। लेकिन मरियम नवाज ने इसके बरक्स कहा कि नहीं, ये सारी जमातें मेरे खिलाफ हो गई हैं, मेरी मकबूलियत से बढ़ रही हैं, मेरी मकबूलियत से जेलस हो रही हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो और आरिफ जरदारी को टॉन्ट करते हुए ट्वीट किया कि PP दोबारा धांधली में पकड़ी जाएगी, आज पकड़ी जाए या कल पकड़ी जाए। 249 हल्का NA में इन्होंने धांधली किया और ये साबित हो चुकी है और मैं पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करूंगी। नादरीन इसका मतलब है मौजूदा निज़ाम में धांधली ख़त्म नहीं हो सकती और आपके सामने मनी लॉन्डर, स्मगलर और ये लोग आप पे मुसल्लत होते रहेंगे। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए जिन्होंने अपने हर हल्के में 20-20 हज़ार जाली वोट बनाए हैं, उन्होंने भी नोटों के बोरियों के मुंह खोल दिए और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के लिए जराइम पेशा अफराद की भी खिदमत ले ली हैं और टारगेट किलर की भी, ताकि इससे इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। क्योंकि आज तक किसी भी सियासी जमात ने इलेक्शन इस्लाहात के लिए अमलन कोशिश नहीं की, धांधली के इल्ज़ाम लगाए। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म आ जाते हैं, थम प्रेशर से एक शख्स का एक वोट होता है, तो फिर इमरान खान को मुश्किलात के अगर कर जाते हैं तो लेकिन ये 20 करोड़ आवाम का इसमें फ़ायदा होगा। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने कहा मेरी अब यही ख्वाहिश है कि जो मर्ज़ी जीते, लेकिन आइंदा इलेक्शन रिफॉर्म इस्लाहात के बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराया जाए ताकि कोई भी हारने का ना जाया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी और तमाम ममालिक में सफ़ीरों को हदायत की गई है
कि वो ऐसे ममालिक में जाए जो इस्लाम फोबिया का शिकार है और उनको बताएं कि पाकिस्तान और मुसलमान जो 1.5 अरब पूरी दुनिया में फैले हैं वो हरगिज़ दहशत गर्दी को फ़रोग नहीं देते और पुरतशद्दद एहतजाज के ख़िलाफ़ थे, हैं और रहेंगे। और इस सिलसिले में लोगों को यूरोपीय यूनियन के साथ वो ख़ुद बात करेंगे कि जनाब आपने जो लगाया है सिर्फ एक जमात के चंद लोगों ने एहतजाज किया है 22 करोड़ आवाम में तरीके लब्बैक के, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। इस तरह की दहशत गर्दी की वारदातें अमेरिका में भी हुई, यूरोप में भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुआ। आपको बताया कि अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से ये तो नहीं कह सकता पूरा अमेरिका खुदा ना खास्ता दहशत गर्द है। वो कैपिटल हिल पे अटैक हुआ तो अमेरिका में जमहूरियत को ख़तरा नहीं हुआ। भारत और अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है, साथ दूसरी डिजिटल भी हो सकती है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपोजिशन को मुकम्मल एतमाद में लेके उनके तमाम खदशात दूर करके इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स का हतमी फ़ैसला IT माहिरीन और कानूनी माहिरीन से करने के बाद कर लिया है। अब देखते हैं कि अपोजिशन इस मुल्क में धांधली के ख़त्म के लिए अमली इक़दाम करके तजावीज़ देती हैं या मुल्क में कत्लो गारत और जाली वोटों के ज़रिए कामयाबी को यकीनी बनाती हैं। अब इम्तहान नाज़रीन आपके लीडरों का, आपका है, हम सब का है कि इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान से धांधली का गंद ख़त्म करने के लिए रोल अदा करें। आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंटरनेशनल सतह पर की सियासी सूरत हाल से आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।